ओम परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विज्ञान सहित उस ज्ञान को कहना शुरू किया था जिसे जानने के बाद कुछ भी ज्ञान ऐसा शेष नहीं बचता जो जानने के योग होता है। अध्याय 7 के श्लोक 30 में भगवान श्री कृष्ण ने उनके अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित स्वरूप को जानने वाले मनुष्यों के अंतकाल पर उनकी स्थिति का वर्णन किया। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आदि अवधारणाओं, इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए अधिक स्पष्टीकरण हेतु अध्याय 8 के आरंभ में प्रथम 2 श्लोकों में प्रश्न रखे, जिनका समुचित और विस्तार पूर्वक उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 8 में दिया है। अध्याय 9 में भगवान अर्जुन को इसी ज्ञान को, विज्ञान सहित ज्ञान को विस्तार दे रहे हैं। अध्याय 9 के प्रथम श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हिंदी अनुवाद है, फिर यह अत्यंत गोपनीय तत्व मैं तुम दोष दृष्टि रहित को कहूँगा, विज्ञान सहित जिस ज्ञान को जानकर अशुभ से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दोष दृष्टि रहित बताते हुए उसे वह अति गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान कहने जा रहे हैं जिसे जानकर वह अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ से तात्पर्य यहाँ संसार में आवागमन से है। अपने कृत कर्मों के परिणाम संसार में निश्चित अवधि के लिए देह धारण करके सुख दुखों को भोगना पड़ता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। यह जन्म मरण का कर्म चलता रहता है जब तक कि सभी कर्मों को देह धारण की अवधि में ही निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म होते हैं जिन्हें निष्क्रिय करना पड़ता है। कर्म भोग और योग से ही नष्ट होते हैं। प्रारब्ध कर्म भोग कर नष्ट होते हैं क्योंकि उन्हें भोगने के लिए ही देह की प्राप्ति हुई है। संचित और क्रियमान कर्मों को योग युक्त होकर यानी ईश्वर से जुड़कर समाप्त किया जाता है। ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया है सरल स्वच्छ बुद्धि से, विवेक अनुसार निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करते हुए कार्य करना, भगवान और संसार की सेवा करना। इस ज्ञान को भगवान अनुभूत ज्ञान यानी विज्ञान कह रहे हैं, जिसे जानकर, मानकर और उस पर चलकर श्रेष्ठ महात्माओं, ऋषि मुनियों, ज्ञानियों ने अशुभ से मुक्ति प्राप्त की है और परम धाम को प्राप्त किया है। इसे भगवान परम गोपनीय ज्ञान कह रहे हैं क्योंकि इसे केवल भगवान और भगवान से युक्त योगी भक्त ही जानते हैं। श्लोक 2 में भगवान कह रहे हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्य अव्ययम। हिंदी अनुवाद है, पवित्र, अति उत्तम, सभी विद्याओं का राजा, गोपनीयताओं का राजा है यह, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्म युक्त, करने में बहुत सरल और अविनाशी है। भगवान इस ज्ञान को सभी विद्याओं और गोपनीयताओं का राजा बताते हुए इससे प्रत्यक्ष फल देने वाला, करने में
बहुत सरल, धर्मयुक्त और अविनाशी कह रहे हैं। श्लोक 3 में भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। हिंदी अनुवाद है, जिन मनुष्यों की इस धर्म में श्रद्धा नहीं है, हे परंतप, मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार में चक्र में लौट आते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि जिन मनुष्यों की इस धर्मयुक्त ज्ञान में श्रद्धा नहीं होती, वे उन्हें प्राप्त ना होकर इस मृत्यु रूपी संसार में पुनः लौट आते हैं। श्लोक 4 में भगवान कहते हैं, मया ततम इदम सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चा अहम तेषु अवस्थिता। हिंदी अनुवाद है, यह संपूर्ण जगत मेरे निराकार स्वरूप से ही व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में रहते हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि पूरा संसार उनके निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संसार के सभी प्राणी उनमें स्थित हैं, लेकिन भगवान उनमें स्थित नहीं है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि संसार के सभी जड़ चेतन में भगवान व्याप्त हैं। सभी प्राणी भगवान में ही स्थित हैं, लेकिन वे भगवान को देख नहीं सकते। भगवान यह भी कह रहे हैं कि वे प्राणियों में स्थित नहीं हैं, जबकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा, यानी मैं सभी देहधारियों में आत्मा रूप से स्थित रहता हूँ। विरोधाभास लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि भगवान की स्थिति केवल प्राणियों में ही नहीं है, बल्कि वह जड़ वस्तुओं में भी हैं। पूरा संसार उनसे ही व्याप्त है। श्लोक 5 में भगवान कह रहे हैं, न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम भूतभ्रन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। हिंदी अनुवाद है, और न मुझ में स्थित प्राणी देख सकते हैं मेरे योग ऐश्वर्य को। जीवों का सर्जन और पालन करते हुए भी मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि उनमें स्थित प्राणी उन्हें नहीं देख सकते हैं, और न ही उनके योग ऐश्वर्य को, सामर्थ्य को, महत्ता को। जीवों का सर्जन और पालन करने वाला होकर भी वे भगवान उन जीवों में स्थित नहीं हैं। श्लोक 6 में भगवान कह रहे हैं, यथा आकाशतो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत उपधार्य। हिंदी अनुवाद है, जिस प्रकार आकाश में सब जगह विचरती महान वायु नित्य ही स्थित है, उस प्रकार ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा मान लो तुम। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को आकाश में विचरती हुई वायु का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वायु आकाश में ही स्थित है, उसी प्रकार सभी प्राणी उनमें यानी भगवान में ही स्थित है, ऐसा मान लो। भगवान इस स्थिति को केवल जान लेने के लिए ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि मान लेने के लिए कह रहे हैं, बिना किसी तर्क के स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान की तरह भगवान की वाणी भी सत्य है। यह उदाहरण तो केवल समझाने के लिए दिया गया है। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्ष्ये पुनस्तानि कल्पादो विश्रामि अहम। हिंदी अनुवाद है, सभी प्राणी हे कुंती पुत्र मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्प नाश होने पर फिर उन्हें कल्प आरंभ में रचता हूँ मैं। भगवान यहाँ अपने सामर्थ्य और प्रकृति यानी स्वभाव का परिचय अर्जुन को करा रहे हैं। भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा समस्त प्राणियों का सर्जन कल्प के आरंभ में करते हैं, और कल्प का अंत होने पर सभी प्राणी भगवान
की प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। कल्प की अवधि ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात जितनी होती है, जो 1000 चतुर्युग के बराबर होती है। चारों युगों की अवधि कितनी होती है, यह अध्याय 8 पर बनाए गए वीडियो में बताया गया है। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विश्रामी पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम वसम प्रकृतिर्वसात। हिंदी अनुवाद है, अपनी प्रकृति को वश में करके पुनः पुनः रचना करता हूँ मैं। प्रकृति के वश परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को। श्लोक 8 में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि समस्त भूत समुदाय, सभी प्राणी जो कल्प के अंत में यानी प्रलय के समय प्रकृति में लीन हो जाते हैं, उन्हें वे अपनी प्रकृति को वश में करते हुए प्रकृति के द्वारा ही पुनः पुनः रचते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हर दिन के उदय होने पर सृष्टि का उद्भव होता है, सृष्टि पुनः रची जाती है, और रात होने पर सृष्टि विनाश को प्राप्त हो जाती है, सृष्टि लीन हो जाती है। श्लोक 9 में भगवान कह रहे हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम अशक्तम तेषु कर्मस। हिंदी अनुवाद है, और वे कर्म में नहीं बांधते हैं मुझे हे धनंजया, उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन रहने से। भगवान सृष्टि की रचना, उसका पालन और विनाश का कार्य करते हैं, परंतु वे इस श्लोक में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके ये कर्म उन्हें नहीं बांधते हैं, क्योंकि ये उनके नियत कर्म हैं, उनके कर्तव्य और स्वभाव के अनुकूल हैं, और बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी स्वार्थ के किए जाते हैं। वे उन्हें कर्मों के प्रति उदासीन भाव से करते हैं। श्लोक 10 में भगवान कह रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सोयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हिंदी अनुवाद है, मेरी अध्यक्षता में रचती है प्रकृति चर अचर जगत को, इस हेतु से जगत में परिवर्तन होता रहता है हे कौन्तेय। भगवान अर्जुन को फिर से स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रकृति जो उनकी शक्ति है, उनकी अध्यक्षता में ही यानी उनके अधीन रहकर ही चर अचर जगत की रचना करती है, और प्रकृति के इस कार्य के हेतु ही संसार में परिवर्तन होते रहते हैं। श्लोक 11 में भगवान कह रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानसिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हिंदी अनुवाद है, अवज्ञा करते हैं मूर्ख मेरी, मनुष्य शरीर के आश्रित हुआ मानकर, परम भाव को नहीं जानते हैं मेरे महान ईश्वर हूँ सब प्राणियों का। भगवान कह रहे हैं कि मूढ़ मनुष्य उनके अज्ञानवश उन्हें साधारण देहधारी मनुष्य मानते हुए उनके वचनों की अवज्ञा करते हैं। वे सब प्राणियों के महान ईश्वर हैं। इस भगवान श्री कृष्ण के इस परम भाव को, भगवत सत्ता को वे नहीं जानते। ऐसे मूढ़ मनुष्यों का क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण श्लोक 12 में बता रहे हैं। श्लोक 12 में भगवान कह रहे हैं, मोगासा मोग कर्माणो मोग ज्ञानः विचेतसः राक्षसम आश्रयम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुतः। हिंदी अनुवाद है, उन अविवेकी मनुष्यों की सभी आशाएं, सारे कर्म और ज्ञान व्यर्थ हो जाते हैं, जो आश्रित हो जाते हैं प्रकृति के राक्षसी, आसुरी और मोहिनी भावों के। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मूढ़ मनुष्य, अविवेकी मनुष्य जो प्रकृति के
राक्षसी, आसुरी और मोहिनी भावों के आश्रित होकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही ज्ञानार्जन और कर्म करते हैं, उनकी सभी आशाएं, कर्म और ज्ञान व्यर्थ हो जाते हैं। इसके साथ ही हम विश्राम लेते हैं। फिर मिलेंगे अध्याय 9 पर अगले वीडियो को लेकर। मेरा उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यह नम्र निवेदन है, कृपया वीडियो के आखिर में दिखाई देने वाले चैनल के चिन्ह, लोगो जो सालासर बालाजी के मुखारबिंद के रूप में आएगा, उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, उससे मुझे भी बल मिलेगा। आपके कमेंट्स पढ़कर वीडियो में अगर सुधार करने की जो भी संभावना होगी उस पर भी मैं कार्य करूंगा। आप वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन और घंटी के बटन को दबाकर भी, टच करके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।